नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद विषय पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 जो 12 जून 2025 को क्रैश हो गई। हाँ, ये अहमदाबाद से लंदन जा रही बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट थी और हादसा टेक ऑफ के फौरन बाद ही हो गया। बिल्कुल। हमारे पास जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो ध्रुव राठी के YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस जानकारी के आधार पर समझें कि क्या हुआ होगा, क्या संभावनाएं हैं। जी। तो पहले थोड़ा घटना का ब्यौरा दे देते हैं। फ्लाइट AI 171 थोड़ी लेट थी, शायद दोपहर 1:38 बजे अहमदाबाद से उड़ी। इसमें 230 यात्री थे, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट, कैप्टन सुमित सबरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर। दोनों ही काफी अनुभवी बताए जा रहे हैं। हाँ, काफी एक्सपीरियंस क्रू था। और टेक ऑफ के, जैसा आपने कहा, सिर्फ 34 सेकंड बाद पायलट ने ATC को कॉल किया, थ्रस्ट नॉट अचीव्ड। थ्रस्ट नॉट अचीव्ड मतलब इंजन से उतनी पावर नहीं मिल रही थी जितनी टेक ऑफ के लिए चाहिए। हाँ, और फिर संपर्क टूट गया। प्लेन मुश्किल से सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा था। बस इतना ही? बहुत कम है ये तो। बहुत ही कम। और एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। और फिर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। एक 17 साल का लड़का है आर्यन, उसने टेक ऑफ का वीडियो बनाया था। अच्छा। वीडियो। हाँ। और उस वीडियो में कुछ अजीब चीजें दिखी, जैसे प्लेन का लैंडिंग गियर अंदर नहीं गया था, वो बाहर ही था। टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर तो अंदर चला जाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। और विंग फ्लैप्स भी सही पोजीशन में नहीं थे, टेक ऑफ वाली सेटिंग में नहीं थे। ये भी गड़बड़ है। और सबसे अजीब, क्रैश से ठीक पहले प्लेन से एक छोटी सी चीज, एक टरबाइन जैसी चीज बाहर निकलती हुई दिखी, जिसे RAT कहते हैं, रैम एयर टरबाइन। ये क्या होता है? हाँ, RAT, रैम एयर टर्बाइन। देखिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सुराग है। RAT का बाहर आना ये बताता है कि प्लेन ने अपना सारा पावर खो दिया था, मतलब टोटल पावर लॉस। सारा पावर? दोनों इंजन फेल? हाँ, दोनों इंजन और बैकअप पावर सिस्टम्स भी। RAT तभी डिप्लॉय होता है जब कोई और पावर सोर्स काम ना कर रहा हो। ये हवा के दबाव से घूमता है और थोड़ी सी बिजली पैदा करता है। अच्छा, किस लिए? ताकि पायलट के पास कम से कम हाइड्रोलिक कंट्रोल और कुछ बेसिक फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स चलते रहें। ये बिल्कुल इमरजेंसी की स्थिति में होता है। तो ये टोटल पावर लॉस की तरफ इशारा है। और वो जो लड़का था आर्यन, हाँ, उसके वीडियो में कुछ आवाज भी थी। हाँ, वीडियो में एक प्रोपेलर जैसी तेज आवाज सुनाई दी, जो शायद RAT के घूमने की ही आवाज हो। और एक और बात, जो एकमात्र यात्री बचे, विश्वास कुमार रमेश। हाँ, एक यात्री जीवित बचे थे। हाँ, उन्होंने बताया कि क्रैश से पहले प्लेन में बहुत तेज आवाज आई थी और लाइट्स भी फ्लिकर कर रही थी, बंद चालू हो रही थी। ये सब टोटल पावर लॉस और RAT डिप्लॉयमेंट से जुड़ता है। तो पायलट की वो आखिरी कॉल, थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, वो शायद इसीलिए थी क्योंकि पावर ही नहीं थी इंजन में। बिल्कुल मुमकिन है। इंजन को कंट्रोल करने के लिए भी तो इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। अगर वो ही नहीं है तो थ्रस्ट कैसे मैनेज होगा? तो फिर सवाल उठता है कि ये टोटल पावर लॉस हुआ क्यों? इतने अनुभवी पायलट थे, क्या उनसे कोई गलती हुई? फ्लैप्स, लैंडिंग गियर, ये सब। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि पायलट एरर की संभावना कम है। जैसा आपने कहा, पायलट अनुभवी थे और ड्रीमलाइनर जैसे एडवांस्ड प्लेन में इतने सारे वार्निंग सिस्टम होते हैं। हाँ, वो तो है कि फ्लैप्स गलत पोजीशन में हो या लैंडिंग गियर नीचे रह जाए और पायलट को पता न चले, ये बहुत मुश्किल है। सिस्टम जरूर वार्निंग देता। तो फिर क्या वजह हो सकती है इस टोटल पावर लॉस की? मुख्य रूप से 3 थ्योरीज सामने आ रही हैं, मतलब स्रोत के अनुसार। पहली है फ्यूल कंटेमिनेशन। फ्यूल कंटेमिनेशन मतलब फ्यूल में पानी या कोई गंदगी। हाँ, बिल्कुल। अगर फ्यूल में पानी, बैक्टीरिया या कोई और कचरा मिल जाए तो वो दोनों इंजनों को बंद कर सकता है या उनकी पावर कम कर सकता है। अच्छा। और दूसरी थ्योरी? दूसरी संभावना है टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर, मतलब प्लेन का जो मुख्य इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो ही फेल हो गया। जैसे इसमें होते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टर जनरेटर, जो इंजन स्टार्ट करते हैं और बिजली बनाते हैं, या फिर बैटरी सिस्टम। हाँ, मुझे याद है 2013 में ड्रीमलाइनर्स के साथ बैटरी की कुछ समस्याएं हुई थी, काफी खबरें आई थीं। बिल्कुल, उन समस्याओं के बाद बदलाव किए गए थे, लेकिन इलेक्ट्रिकल फेलियर की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल होता है तो इंजन कंट्रोल भी फेल हो सकता है। और तीसरी संभावना है कोई मैकेनिकल फेलियर या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मतलब इंजन के अंदर ही कोई पार्ट टूट गया हो या प्लेन की बनावट में ही कोई खामी रही हो शुरू से। और यहीं पर बोइंग का जिक्र आता है।
स्रोत में बोइंग पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हाँ, ये बात सामने आई है कि बोइंग के ही कुछ अंदर के लोगों ने, विसल ब्लोअर्स ने, पहले भी ड्रीम लाइनर की क्वालिटी पर चिंता जताई थी। खास तौर पर वो प्लेन जो चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना वाली फैक्ट्री में बने थे। कहा गया कि वहां सेफ्टी पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, खराब पार्ट्स भी इस्तेमाल हो जाते थे। जी, एक क्वालिटी मैनेजर थे जॉन बैरनेट, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें चार्ल्सटन में बने किसी प्लेन पर भरोसा नहीं है। और एक और मैनेजर थी सिंथिया किचन्स। हाँ, उन्होंने 2012-13 में जो प्लेन एयर इंडिया को डिलीवर हुए थे, उनकी क्वालिटी पर स्पेसिफिकली चिंता जताई थी। और ये जो प्लेन क्रैश हुआ है AI-171, ये भी जनवरी 2014 में ही डिलीवर हुआ था, मतलब उसी दौरान का। बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर ही दिक्कतें हो सकती हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, मेंटेनेंस का भी सवाल है। अच्छा, इसी प्लेन में जो क्रैश हुआ, नवंबर 2021 में फ्यूल लीक हुआ था और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इसी प्लेन में पहले भी दिक्कत हुई थी। हाँ, और क्रैश वाले दिन उससे कुछ घंटे पहले ही एक यात्री थे, आकाश वत्सा। उन्होंने प्लेन के अंदर का वीडियो शेयर किया था जिसमें एसी और एंटरटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। ओ, तो ये मेंटेनेंस की तरफ भी इशारा करता है। इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड यानी ASL की थी। दिलचस्प बात यह है कि एयर इंडिया को तो टाटा ने खरीद लिया, लेकिन ASL अभी भी सरकारी कंपनी है। अच्छा, ये अलग कंपनी है। हाँ, और स्रोत ये भी बताता है कि टाटा के टेकओवर के बाद भी एयर इंडिया में पायलटों की थकान या फिर सेफ्टी ऑडिट में कुछ गड़बड़ियां, ऐसी खबरें आई हैं। तो मतलब ये मामला काफी पेचीदा है। ऐसा नहीं लगता कि कोई एक चीज गलत हुई। बिल्कुल, जैसा अक्सर प्लेन क्रैश में होता है, ये शायद चेन ऑफ इवेंट्स का नतीजा है। कई स्तरों पर चूक हुई होगी। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कमी रही हो, फिर मेंटेनेंस ठीक से ना हुई हो, शायद फ्यूल सप्लाई में कोई दिक्कत आई हो, या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। कई चीजें मिलकर इस हादसे का कारण बनी होंगी। सही कहा। तो अब आगे क्या? जांच कहां तक पहुंची है? अच्छी बात यह है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, जिन्हें हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो मिल गए हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी होते हैं जांच के लिए। बहुत ज्यादा। भारत की जो एजेंसी है AIIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो जांच कर रही है, और अमेरिका की NTSB और UK की एजेंसियां भी मदद कर रही हैं, क्योंकि प्लेन अमेरिकन है और इंजन शायद ब्रिटिश रोल्स रॉयस के। तो उम्मीद है जल्दी कुछ पता चलेगा। हाँ, उम्मीद है कि 12 जुलाई के आसपास एक शुरुआती रिपोर्ट आएगी, जिससे शायद कुछ और बातें साफ हों, लेकिन पूरी जांच में तो समय लगता है। ये वाकई एक बहुत ही दुखद और, जैसा आपने कहा, काफी उलझी हुई घटना है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जी, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज के इस दौर में, जहां एविएशन इंडस्ट्री पर इतना कमर्शियल प्रेशर है, क्या सेफ्टी और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के बीच वो जो नाजुक संतुलन होना चाहिए वो हमेशा कायम रह पाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और शायद हर यात्री के मन में भी ये सवाल आता होगा। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा सवाल जिस पर शायद हम सभी को, इंडस्ट्री को, रेगुलेटर्स को, सबको गंभीरता से सोचना होगा।